इजराइल हमास जंग का सबसे बड़ा यूटर्न, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमास, जो अब तक खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा पैरोकार बताता था, आज उसी के अपने 22 मुस्लिम देशों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। एक तरफ न्यूयॉर्क में हमास के खिलाफ एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पारित हो रहा है, तो दूसरी तरफ गाजा की सड़कों पर एक बोरी आटे के लिए लाशें बिछ रही हैं। ये कहानी है उस दोहरी हकीकत की जो आज गाजा में एक साथ घट रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सऊदी अरब और यूएई समेत 22 अरब देशों की सदस्यता वाली ताकतवर अरब लीग ने पहली बार हमास के खिलाफ एक खुली और निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा पत्र में साफ साफ 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली, सत्ता छोड़ो, हमास को गाजा का नियंत्रण छोड़ना होगा। दूसरी, हथियार डालो, उसे अपने सारे हथियार डालने होंगे। और तीसरी, बंधकों को रिहा करो, सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा। और सिर्फ अरब देश ही नहीं, यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों और 17 अन्य राष्ट्रों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यानी अब हमास दुनिया की सियासत में लगभग अकेला पड़ चुका है। लेकिन ये तो थी न्यूयॉर्क की कहानी। अब चलिए गाजा की उस जमीन पर जहां हर दिन एक नई जंग लड़ी जा रही है, और ये जंग है रोटी की जंग। गुरुवार को दीर अल बलाह शहर में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। खाने के इंतजार में खड़े 91 फिलिस्तीनी मारे गए और 600 से ज्यादा घायल हो गए। लोग आसमान से गिरते खाने के पैकेट के लिए ऐसे टूट पड़ रहे थे जैसे जिंदगी और मौत का फैसला उसी थैले में बंद हो। इस्लाम अल तलबानी नाम की एक महिला को किसी ने काट खाया ताकि उसके हाथ से आटे का थैला छीन सके। फूट फूट कर रोती हुई इस्लाम ने कहा, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने दुआ की थी कि मैं खाना लेकर लौटूंगी। एक और शख्स का दांत सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि कोई उसके हाथ से आटा छीन रहा था। इस भगदड़ और मौतों पर भी कई कहानियां हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए सिर्फ चेतावनी फायरिंग की थी, किसी को गोली नहीं लगी। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि गोलियां भीड़ के अंदर से ही चली, जो खाने को लेकर आपसी संघर्ष में चली होंगी। और इन सब के बीच गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 60,000 को पार कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र इसे लाइव अकाल यानी हमारी आंखों के सामने घट रहा अकाल बता रहा है। तो सवाल यह है कि जब न्यूयॉर्क और बर्लिन में शांति के नक्शे बनाए जा रहे हैं, नए शासक तय किए जा रहे हैं, तो गाजा की सड़कों पर रोटी के लिए मरते इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दुनिया के बड़े फैसलों के शोर में इन भूखे और बेबस लोगों की चीखें दबकर रह जाएंगी?